हजरत उमर इस्लाम के सबसे बड़े विरोधियों में से एक। जब भी वो रास्ते में किसी मुसलमान को देखते तो जरा भी देर नहीं करते, सीधा जुल्म करते थे। वो कुरैश के सामने फख्र से कहते, जब तक उमर जिंदा है मोहम्मद का यह नया धर्म नहीं टिक सकता। लेकिन उधर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच की दावत देना नहीं रोके। धीरे धीरे कुछ दिल इस हक की तरफ झुकने लगे। उस वक्त जो लोग सबसे पहले इस्लाम लाए थे वो गिने चुने खुश नसीब लोग थे। उन्हीं में थे उमर की बहन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया सच को अपनाने में। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मक्का को हिलाकर रख दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें कुरैश बहुत मानते थे, उन्होंने भी इस्लाम का कबूल कर लिया। मक्का के मुशरिकों पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। कुरैश के सरदार हक्के बक्के रह गए। फौरन एक जरूरी बैठक बुलाई गई। मक्का के तमाम बड़े बड़े नेता जमा हुए। अबू जहल, अबू सुफियान, उतबा, शैबा, हर कोई गुस्से में उबल रहा था। तभी अबू जहल खड़ा हुआ और गरज कर बोला, इस मसले का हल निकालना ही होगा। जब तक मोहम्मद जिंदा है ये फितना बढ़ता ही रहेगा। जो मोहम्मद को कत्ल करेगा उसे इनाम में 100 लाल ऊंट और 40,000 दिरहम मिलेंगे। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। इतना बड़ा इनाम, मगर क्या मोहम्मद को कत्ल करना इतना आसान है? इसी बीच एक भारी गूंजती आवाज आई, लब्बैक, लात और उज्जा की कसम, जब तक मोहम्मद को कत्ल नहीं कर लूं मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा। सारी महफिल जड़ हो गई। ये लफ्ज बोले उमर इब्नुल खत्ताब ने। वो इनाम के लिए बेताब नहीं थे, बल्कि वो थे कुरैश के बहादुर। शक्ति का घमंड उनके लहू में दौड़ता था। उन्होंने सोचा, अगर किसी में मोहम्मद को कत्ल करने का हौसला है तो वो सिर्फ मैं हूँ। आज इस नए मजहब का काम तमाम हो जाएगा। कमर में बंधी तलवार को मजबूती से थामा और आंखों में बस एक ही इरादा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बचेंगे। जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम का कबूल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल एक अजीब सी खुशी से भर उठा। लेकिन उस वक्त भी नबी जी के दिल में एक और बड़ी तमन्ना पल रही थी। वो सोच रहे थे, काश इस्लाम की ताकत के लिए कोई और बड़ा सहारा मिल जाए। अगर कुरैश के 2 बड़े सरदारों में से कोई एक इस्लाम कबूल कर ले तो कितना अच्छा होता। उसी वक्त उनके दिल से एक दुआ निकली, ए अल्लाह, तू अबू जहल या उमर बिन खत्ताब, इनमें से जिसे तू पसंद करे उसे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा। रसूलुल्लाह जानते थे कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी मुसलमान बन गया तो इस्लाम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और क्या आप जानते हैं, उस सच्चे दिल की दुआ सीधा अर्श अजीम तक जा पहुंची। अल्लाह ताला ने उस दुआ को उसी वक्त कबूल फरमाया। लेकिन अबू जहल को नहीं, बल्कि उमर बिन खत्ताब को चुना। और फिर अल्लाह पाक ने एक बहुत ही ताकतवर पैगाम उतारा। सूरह अल-हक्काह नाजिल हुई। इस सूरह की हर आयत जैसे ललकार रही थी, सच और झूठ का फर्क साफ साफ कर रही थी। उधर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी जी को कत्ल करने के इरादे से निकल चुके थे। उनके हाथ में नंगी तलवार थी। चेहरा गुस्से से तप रहा था। दिल में बस एक ही बात, मोहम्मद को आज खत्म कर दूंगा। इस नए दीन का आज आखिरी दिन होगा। लेकिन जाते जाते उनके दिल में एक सवाल उभरने लगा, आखिर इस मोहम्मद में है क्या? ये इतना असर डाल कैसे रहा है? क्यों मेरे अपने रिश्तेदार तक इसे मानने लगे हैं? वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने नबी जी के हर कदम का पीछा करना शुरू कर दिया। जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते उमर वहां पहुंच जाते।